देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे साहब? माशाल्लाह गरारे। आज इतना ढोल भी ले गए ना, पीछे रखा है। अच्छा, मैं समझा कि फटा हुआ जो ढोल था वो आपने सामने ही रखा हुआ। वासे भाई दुखी फिल्म देख के बाहर जा टिकटा नहीं भेजता, ओदे नाल गले लाके रो रहे। बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, एक यंग एक्टर जनाब हशाम खान। उनके साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल एंड ट्रैवल इन्फ्लुएंसर जवेरिया जावेद। वेलकम टू द शो जी। बड़ी खुशी हो रही है शाम भाई, यकीन करें आप स्क्रीन से ऐसे ज्यादा खूबसूरत हैं। बहुत 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 पहली दफा देखा है माशाल्लाह। और जवेरिया जी आप भी बड़ी प्यारी हैं, और एक शेर भी बड़ा ही मैं प्यारा लेकर आया हूँ शाम के लिए। हर एक सवाल का जवाब उसको क्यों देते, हम अपनी मोहब्बत का हिसाब उसको क्यों देते, जो एक लफ्ज की खुशबू न रख सका महफूज, हम उसके हाथ में पूरी किताब क्यों देते। और मेरा शेर तो आपके लिए जी। साफ जाहिर है तेरी बातों से, तू भी गुजरा है वारदातों से। वो कौन है तुमको चाहने वाला, किसने मरना है मेरे हाथों से। हशाम और जवेरिया, आप दोनों में एक जो मुझे कदर मुश्तरक लगती है वो ये है कि आप दोनों ने जो तालीम हासिल की थी, आप दोनों वो नहीं कर रहे। ऐसे ही है। बिल्कुल डिफरेंट प्रोफेशंस के अंदर आप आए जिनका आपकी एजुकेशन से कोई ताल्लुक नहीं था। आपने फाइनेंस और अकाउंटिंग पढ़ी थी। बिल्कुल। वो एक ट्रैप था एक्चुअली कि मेरी तरफ से फैमिली का ट्रैप। बिल्कुल बिल्कुल कि जब मैंने पहली दफा कहा कि मैं इस फील्ड के अंदर आना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप पहले जाएं, आपको ये बाहर से एक कन्वेंशनल डिग्री लेके आनी पड़ेगी, एंड जैसे ही आप वापस आएंगे उसके बाद आप जो मर्जी कर सकते हैं आप करें। तो मैं 3 साल बाद जब पढ़कर वापस आया, जब मैंने कहा मैं इस फील्ड के अंदर एंटर करना चाहता हूँ, तो उन्होंने सीधा मुझे मेरे मामू के ऑफिस का दरवाजा दिखा दिया। और ये आप किधर गए थे पढ़ने? वॉरेक बिजनेस स्कूल इंग्लैंड में। अच्छा, इंग्लैंड भेज दिया आपको? उन्होंने कहा शायद इंग्लैंड जाके जहन चेंज हो जाए लड़के का। आपको इंग्लैंड जाके भी ना भूला? मुझे था कि जैसे ही मैं वापस जाऊँ, आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड के वापस जाऊँ एंड अपना फिर रास्ता ढूंढूं। और उसके बाद आप आए और आपने कहा कि फिर भी उन्होंने काम पे लगा दिया, और वो उसके बाद आप कैसे इवेंचुअली उनको कन्विंस कर पाए? बस आई थिंक साल बाद उनको नजर आ रहा था कि ये काम तो कर नहीं रहा और दिल से काम नहीं कर रहा था, एंड देन आई जस्ट इवेंचुअली टोल्ड देम कि मुझे प्लीज अब वो करने दें जो मैं हमेशा से करना चाहता था। लेकिन आप एक बेहतरीन फनकार हैं जी। क्या बात है। मैंने वो आपका मंटो वाला ड्रामा देखा सर। थैंक यू मैडम, आपने CSS किया और उसके बाद अब आप बहुत सी चीजें कर रही हैं जिसमें मॉडलिंग भी है। भी कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं, इतना कुछ किया है। वो क्यों किया था? अब आई ग्रेजुएटेड इन पॉलिटिकल साइंस, तो मुझे यही था कि इवेंचुअली पॉलिटिक्स में जाऊँ, कोई गवर्नमेंट जॉब में जाऊँ, बहुत फैसिनेशन थी। CSS भी किया, इंटरव्यू क्वालिफाई किया, ट्रेनिंग में भी गई, बट आई वांटेड टू गो इनटू पुलिस। तो माय फादर वाज लाइक, नहीं पुलिस में नहीं जाना, सख्ती आ जाएगी। लेकिन आपने CSS किया है माशाल्लाह, आपको पुलिस बनना चाहिए था। थे जो शादी होती है ससुराल वाले तो डरते हैं। फिर मुझे ये बताइए कि यू आल्सो रन अ रेस्टोरेंट, देन यू आल्सो डिड होस्टिंग, तो ये क्या बहुत कुछ। आई एम अ वेरी, वो कहते हैं ना, वो क्यूरियस इंसान, रेस्टलेस जो होता है, बेचैन, के सब ट्राई करना है ये देखने के लिए कि क्या नहीं करना। जो आपने कहा क्या नहीं करना, तो इसमें क्या क्या चीजें शामिल हो चुकी हैं क्या नहीं करना में? पॉलिटिक्स में नहीं जाना, ठीक है, बड़ा कुछ है। और भी अब हॉस्पिटैलिटी में मैं हूँ। अब खाने बने हुए खाने का और देखने का शौक है, खाने बनाने का बिल्कुल शौक नहीं है। ये वैसे बताइए, आपने कहा कि ट्रैवल इन्फ्लुएंसर, ये ट्रैवल इन्फ्लुएंसर क्या होता है? जैसे आप मेकअप इन्फ्लुएंसर देखते हैं, फैशन इन्फ्लुएंसर देखते हैं, आप देखते हैं बहुत सी चीज़ों को जिसको आप दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सके इन अ पॉजिटिव वे। तो ट्रैवलिंग भी आई वांट टू इन्फ्लुएंस पीपल कि जिंदगी एक बॉक्स नहीं है, बहुत ज़्यादा है अल्लाह की बनाई हुई दुनिया। सो उससे आपकी सेल्फ हीलिंग, सेल्फ ग्रोथ और
मेंटली आप बहुत ग्रो करते हैं। मगर ये तो बड़ी दूसरी दुनिया को देखने का तो बहुत एड्रेनलिन और है, बहुत। कितनी आप देख चुकी हुई हैं? अल्हम्दुलिल्लाह I've been to more than 20 countries। मगर ये बड़ी महंगी इन्फ्लुएंसिंग नहीं है? नहीं, इसमें अब लग्जरी का इन्फ्लुएंसिंग डिफरेंट है जो लोग करते हैं, ऑफ कोर्स महंगी होती है, और जो आप बजट ट्रैवलिंग का व्हेन यू गिव आइडियाज आप दें लोगों को तो बहुत मजा आता है। मैं तो हर चीज में एंड में सोचती हूँ इस दफा मैंने इतना कमाया है तो मैंने मुल्क कौन सा जाना है। और इन्ना सफर इन्होंने किया हम तो पायलट इन्होंने देख के कहना बाजी जहाज तुसी चलाना चाहिए। अब कौन सी डेस्टिनेशन है आपकी लिस्ट पे? आई रियली वांट टू गो टू स्पेन। हालांकि आई बीन टू यूरोप, लेकिन मुझे होता है कि अल्लाह की दुनिया देखनी चाहिए, आपका जहन बहुत खुलता है। गज्जू मत्ते नहीं गए जी, वहाँ भी गई हूँ। वहाँ भी गई हैं तुसी कितने पापड़ तो नहीं बेचते बच्चों में पापड़। आपका रेस्टोरेंट भी है तो ट्रैवल करते हुए डू यू ट्राई न्यू डिशेस? बहुत ज़्यादा, बहुत स्पेशली जो आपका स्ट्रीट फूड होता है उसको मुझे बहुत क्यूरोसिटी होती है कि आप ट्राई करें, देखें। बेचैन रूम है, बहुत कुछ किया है, टीचिंग भी की है, हीलिंग भी करती हूँ, साइकोलॉजी भी की हुई है। हीलिंग भी करती हैं? कॉर्पोरेट सर्विस सेशंस देती हूँ, सो ब्रांड्स हायर मी एंड आई गो, और मैं लोगों को जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको साइकोलॉजिकल और प्रोफेशनल हीलिंग करती हूँ। व्हाट मींस डू यू यूज हीलिंग के लिए? स्पिरिचुअल Okay. और यूजुअली टेक्निक्स होती हैं आपकी, उस तरह नहीं योगा कर लें, ब्रीदिंग कर लें, आई डोंट बिलीव इन दैट। वो वक्ती तौर पे आप जरूर इन चीज़ों से होते हैं, फ़र्क पड़ता है, लेकिन बहुत सी चीज़ें समटाइम्स आपका दिल चाहता है कि आपको कोई सुने। लोग इतनी जल्दी में है, कोई सुन नहीं रहा किसी को अभी, तो उससे हीलिंग तो मुझे इतना कुछ पता चलता है उन्हीं कंपनी के ओनर्स के अंडर जो काम कर रहे होते हैं, एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉईज स्टाफ से, कि वो हैरान होते हैं। बहुत से लोग स्टार्टेड क्राइंग इन फ्रंट ऑफ मी, अपना शेयर करके बहुत सी चीज़ें। वैसे मुझे एक बात बताएं, आप खुद भी यू आर सोशल मीडिया यूजर एंड आप बहुत आर्डेंटली यूज करती हैं उसको। आपको लगता है कि ये सोशल मीडिया की वजह से ज्यादा कुछ जरूरत पड़ना शुरू हो गई है? ऑल्दो लगता ये है कि जैसे इससे बड़ा आपको एक मुझे लगता है टेम्परेरी एस्केप मिल रहा है, मगर उससे कुछ मसाइल ज्यादा भी हो रहे हैं। लोगों की कम्युनिकेशन जो है वो एक अजीब किस्म की हो चुकी हुई है आपस में। आप मैसेज कर लेंगे लेकिन आप बात नहीं करेंगे, मीम शेयर कर लेंगे, जोक में शेयर कर लेंगे, रील्स शेयर कर लेंगे, मगर आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप वैसे किसी के साथ फॉलो कर लेंगे, रिक्वेस्ट भेज देंगे, लेकिन आप उस इंसान को आप पर्सनली कभी मिले नहीं होंगे, या आप उस पर तनकीद करेंगे और आप उसको जानते भी नहीं है पर्सनली, और लोग कमेंट्स में क्या। आई थिंक सोशल मीडिया भी बहुत मेजर, आप सही कह रहे हैं, रोल प्ले कर रहा है। जितनी जनरेशन है ना ये इस तरह करती है, फोन नहीं सुनती, आप वाली बात मैसेज कर देते हैं, वो कॉल नहीं सुननी, पता नहीं ये क्या है। ਤੁਹਾਡੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵਾਸੇ ਭਾਈ ਕੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਗਾ ਪਾ ਕੇ ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਕਦੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। अच्छा, हम आपके लिए सेट पे सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन क्या होती है? ऑनेस्टली डिस्ट्रैक्शन का टाइम ही नहीं मिलता। अभी लास्ट जो प्रोजेक्ट था, क्योंकि इतना प्रेशर होता है, नदीम भाई आपके सामने होते हैं तो यू ऑलवेज वांट टू डिलीवर योर बेस्ट। रिहर्सल्स में ही टाइम गुजर जाता है एंड फोन में अपना बंद रखता हूँ। सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन ये सोशल मीडिया फोन है, तो आई मेक श्योर के सेट पे मेरा फोन बंद है। नहीं भाई, नदीम भाई सख्त आदमी है, कोई ज्यादा सख्त है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर आप क्यों इतना घबरा रहे थे? बट वैसे एक होता है कि आई वांट टू गिव माय बेस्ट। अच्छा, उन्होंने इतना आप और ये आपने पहली बार उनके साथ काम ये किया? मेरा पहली बार उनके साथ। तो आप मिले, कास्ट कर लिया, या आपसे भी वादे करते रहे हम? ड्रामा कर गया भाई वो तो। नहीं, मुझसे भी तो वादे किए ना, इनसे भी पहले वादे किए होंगे, या आपको आपसे कोई वादे किए थे और उसका नतीजा था ये ड्रामा? मुझे उन्होंने अपना वादा निभाया। मैं उनको मिला, उन्होंने कहा 15 दिन बाद मेरे ऑफिस आए। 15 दिन बाद मैं उनके ऑफिस गया था। अच्छा। के एक हफ्ते बाद मैं मंटो के साथ। बस तुसी नसीबा ले जो 15 दिन दे विच सुनी गई, साडा 15 साल हो गए खज्जल हो रहे हैं। वेलकम बैक। जवेरी, आपको कभी एक्टिंग का शौक भी रहा और वो भी ट्राई किया आपने? नहीं, वो नहीं की? घर में वो तो घर में तो आप भी करते हैं, मगर घर में सब एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं। मगर वैसे ये कैसे आपने नहीं की ट्राई? वाकई करनी चाहिए थी। नेक्स्ट आपकी लिस्ट में रियलाइज हुए मुझे यहाँ के। अच्छा भाई, आप माशाल्लाह इतने प्यारे हैं, खूबसूरत हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको जिंदगी दे। तो आपने शादी तो करनी है? कर ली आपने? कर ली 2 साल इस उम्र च स्कूल कौन जाएगा? अच्छा, आप कर चुके हैं? जी 2 साल पहले मेरी शादी हो गई। बिल्कुल। ओह जबरदस्त, माशाल्लाह, ये तो बड़ा आपने अच्छा किया। मैं आई थॉट कि शायद नहीं हुई है। नहीं, बस आई थिंक किसी को भी देख के लगता नहीं है कि शादी हुई, बट हो गई। अच्छा, आप भी शादीशुदा हैं? आप भी शादीशुदा हैं? मैंने शादी करनी है, क्योंकि मैं भी तो अभी 22 ईयर का हूँ। तो मुझे बताएं, लव मैरिज करनी चाहिए, अरेंज करनी चाहिए, या करनी ही नहीं चाहिए? आप पहले आप बताएं। करनी ही नहीं चाहिए। उन्होंने तो कहा करनी ही नहीं चाहिए। तो आप क्या कहते हैं भाई? तो मैंने घर जाना है वापस, मेरा ख्याल है बिल्कुल करनी चाहिए। बड़ा एक इंटरेस्टिंग डिफरेंस है कि एक जो बेचारा मर्द है वो बेचारा कह रहा है कि बिल्कुल करनी चाहिए, और आपने दूसरे को भी कह वो दिया कि खामन नहीं। है, ये बीवी है। बहुत बड़ा फर्क है। मैंने भी घर जाने करनी चाहिए, लव मैरिज करनी चाहिए। लव मैरिज नहीं, अब तो जो नेचुरली निकला था वो तो और बात थी। लेकिन लव मैरिज के लिए कि जैसे मैं कोशिश करता हूँ मेरी शादी हो जाए, काफी साल से कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लव भी अरेंज भी नहीं हो रहा। आपको किसी से लव नहीं हो रहा, या आपसे किसी को नहीं हो रहा? मुझसे
आप अपने ईमान से बताएं इनमें से कौन सी सिचुएशन हो सकती है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि प्यार के लिए एक ह्यूमरस होना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो वो आप में है। अच्छा, ये आपको गलत फहमी है, ये आपने पढ़ा हुआ है, ये आपको लगता है? नहीं, मुझे लगता है अच्छी एक ह्यूमर नहीं, नेचर लगता से ये प्यार सिर्फ होता है। कॉन्सेप्ट तक ही ठीक है, वरना कब का प्यार हो चुका होता अगर ह्यूमरस के ऊपर बात होती। 8-10 ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਹਿਊਮਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। एग्जैक्टली, बड़ा इशू बन जाता है सर। तो ये एक वैसे थॉट बड़ा वो होता है कि वो खवातीन को बड़ा ह्यूमर ऐसे में मिलनसार है, हाँ, गुस्सा कम आता होगा, कम वक्त है, अच्छा बड़ा गुजर हंसाएगा, जाएगा। यू नो, वो ये सब बातें बनी हुई है, ये आपके सामने उसका चलता फिरता सबूत है। लेकिन चलें, कोई नहीं, कोशिश करते हैं, अल्लाह बेहतर करेगा। तो आपने शाम भाई शादी जो की है, लव मैरिज, अरेंज मैरिज? मेरी लव मैरिज, बिल्कुल। तो लेकिन मेरा ख्याल है ह्यूमर होना चाहिए। आई थिंक आपका ह्यूमर शायद कुछ समझ नहीं सक रही। अच्छा जी। आपका ह्यूमर ऊपर लेवल। क्या कोई एलियन मंगवाए हम, क्या करें? ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਸਲ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰਾਂ, ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਲੈਵਲ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਉੱਪਰ ही। ट्रैवल करें, हाँ, अगर आपको यहाँ कोई नहीं मिल रहा दूसरे मुल्क जाएं। अच्छा, आपको वैसे आइडिया नहीं है कि कितना ट्रैवल कर चुके हैं? शक्ल पे इनकी ना जाइएगा, वो मुझे पता है, उससे नहीं लगता। तो मुझे जैसे ये बताएं जवेरिया कि आप ऑस्ट्रेलिया गई हुई हैं? नहीं, आप ऑस्ट्रेलिया नहीं गई है, अभी ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे, मैंने कहा आप इनको बता देती चीजें कि कोई अगर वहां पे करने लायक हो। आपकी फेवरेट कंट्री कौन सी है? मुझे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज बहुत पसंद है, साउथ ईस्ट बहुत एशियन पसंद है। रेसिज्म कम है, क्राइम कम है, बहुत मिलनसार लोग हैं, बड़े सॉफ्ट स्पोकन लोग हैं। एंड बहुत एनी स्पेसिफिक सुकून। कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया? सिंगापुर, सिंगापुर, मलेशिया, श्रीलंका, ये साउथ ईस्ट एशियन बहुत अच्छे हैं। श्याम, आपको ट्रैवलिंग का शौक है? मुझे शौक है, लेकिन आई थिंक मेरा भी अल्लाह का शुक्र है 20+ कंट्रीज में हो गए। बट अब जब काम से फारिग हो तो मुझे अपना घर सबसे खूबसूरत जगह लगती है। एंड आई डोंट थिंक एनी प्लेस कैन बी कंपेयर टू माय अपने घर का जो आराम होता ये 2 साल पहले तब्दीली आई है। है, मेरा ख्याल है। मुझे ये बताइए कि जब आपके फैमिली वाले आप ड्रामे देखते हैं, दे आर हैप्पी विद व्हाट यू डू? अभी रिसेंटली भी आपका मंटो चल रहा है, तो घर वाले देख रहे हैं? आई थिंक जो अभी डेथ के सीन की बात कर रहे थे, तो जब मैंने वो शूट भी किया था तो मैं घर आ रहा था, मैंने अपनी अम्मी को कहा आप इस हालत में मुझे मत देखें, वो सारा पेंट लगा हुआ था सब कुछ। बट वो बहुत एक्साइटेड थी कि मैं देखना चाहती हूँ किस तरह होता है। तो मैंने रीच्ड होम, उन्होंने मुझे देखा तो वो बहुत ज़्यादा रोना शुरू हो गई। तो उनको बड़ा समझाना पड़ा कि ये, तो जब उन्होंने एपिसोड देखा, मैंने कहा आपने ये वाला एपिसोड बिल्कुल नहीं देखना। बट ऑब्वियसली वो फॉलो करी थी, उन्होंने देखा, अगेन शी गॉट रियली इमोशनल। तो मेरी बीवी को काफ़ी टाइम लगे उनको समझाने के लिए कि ये सिर्फ, बट आई थिंक ये नदीम भाई का ब्रिलियंस है कि वो इतना रियलिटी के करीब ले जाते हैं। क्या बात। आपने देखा है इनका कोई काम? जी जी बिल्कुल, आई एम फॉलोइंग दिस ड्रामा, बहुत अच्छा है, नो और डाउट। आप वैसे भी देखती हैं मैं पाकिस्तानी? ड्रामे कम ही देखती हूँ, लेकिन अभी रिसेंटली मुझे वाकई 2-3 बहुत अच्छे तो लगे। वैसे आप एक्टिंग वगैरह करना चाहेंगी? जरूर। कोई हैं आपके फेवरेट एक्टर्स वगैरह? मुझे आजकल मोमना इकबाल बहुत अच्छी लग रही है। आजकल मोमना इकबाल, आजकल वो क्या कर रही हैं? आजकल उसका ड्रामा है 2 किनारे, उसमें बहुत मजे की एक्टिंग है। मोमना ऐसे इकबाल। रोल्स मुझे मजे के लगते हैं। आई हैवंट सीन द प्ले, तो मुझे पता नहीं रोल क्या है उनका उसमें। चटपटा, सेल्फिश सा, मजेदार, तंग सेल्फिश सा करने रोल वाला। आपको पसंद है? क्यों पता नहीं, बस अब दिल करता है ऐसा होने का। सेल्फिश होने का काफी दिल टाइम हो गया। इसी तरह का रोल करना चाहेंगे खुद बहुत भी? मजे का रोल है, सही सबको जवाब सही। अच्छा, तो ये आप करना चाहती हैं? और कोई इसके अलावा एक्टर्स मोमना इकबाल के अलावा? मुझे इतना कोई पाकिस्तानी स्टारडम नहीं, कोई और बता दें, कोई दुनिया में और कोई बेचारा एक्टिंग दुनिया में तो है जिराल बटलर, मुझे बहुत जिराड पसंद है। बटलर, ये Really बड़ा like him। स्पेसिफिकली आपने जिराड बटलर का। बहुत। ਜਲਾਲ ਬੱਟਰ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਬੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। काश होता, मैं मिल लेती उसे। अच्छा, जिराड बटलर पसंद हीथ है? लेजर और इस तरह के मुझे हीथ पसंद है। लेजर, वो तो अब बेचारे नहीं रहे। आधा मेरे अंदर एक आदमी और आधी औरत है, पसंद नापसंद के अंदर। अच्छा, ऐसी बातें वैसे जरूरी नहीं होता कि बताएं दूसरों को। ज्यादा टॉम बॉय वाला टच है मेरे में अच्छा, ज्यादा। और ट्रैवल ये आप अकेले करती हैं या विद फैमिली कर रही होती हैं? अकेले आई प्रेफर कोई सोलो खास वजह ट्रैवल, उस- जो आपको जो नसीहत और जो सबक देती है वो फैमिली के साथ भी बड़ा मिलता है सबक, लेकिन वो भी सोलो सबक ट्रैवल होता है। आपको बहुत लर्निंग होती है आपकी। आपने कहा जेनेटिक्स का कमाल है, लेकिन खुद भी आप वर्कआउट करते हैं, जिम में टाइम लगाते हैं? जी, मैं वर्कआउट करता हूँ, मैं सिर्फ घर का खाना खाता हूँ। एंड वो मेरी बीवी को बहुत बुरा लगता है, उनको वो चाहती हैं कि हर हफ्ते हम एटलीस्ट एक दफ़ा बाहर जाएं। बट मैं घर पे रहना पसंद करता हूँ, घर का खाना खाता हूँ। इससे बेहतर हस्बैंड आपको नहीं मिलेगा। नहीं, आप मेरे रेस्टोरेंट पे आए, ये ले। चलें, बेगम बिल्कुल को आएं। लाएं। आपको फास्ट फूड नहीं पसंद या कंफर्टेबल एनवायरनमेंट चाहिए होता है जैसे घर का होता है? मुझे फास्ट फूड भी नहीं पसंद, और मुझे खाना खाते हुए बस मुझे थोड़ा अजीब लगता है कि आप लोगों के अंदर बीच में बैठ के ना, तो आई प्रेफर कि कम लोगों में बैठ के तो मैं हाउ डिड यू मैनेज वो 3 साल जो आप यूके थे? वो एक और टाइम था, वो एक और जिंदगी थी। ओए होए, इतनी कोई पुरानी जिंदगी तो नहीं थी बस, मुझे, और जिंदगी पिछले जन्म में ले गए आप तो इसको। वहाँ बस चलते फिरते, वो तो आपको पता है कि स्टूडेंट लाइफ है, इसके वहाँ आपका बजट भी कम हो रहा होता है, आपको जो उस वक्त मिल जाए, तो यू कांट बी सो। ये शादी से पहले भी आपका यही था या अभी शादी के बाद आपका हुआ है कि मैं नहीं बाहर जाना चाहता? अब नहीं, मेरा ख्याल है मेरी जिंदगी में सारी बेहतरी मेरी बीवी लेके आई है। क्या बात अगर शो देखेंगी तो जरा थोड़ी ओए होए होए होए। आप
अब मैं भी अपने जाके खावन से कहूंगी ये लाइन बोले। तो अगर आगे से आपके शौहर ने कहा कि पहले आप भी तो वो बोलकर आती हैं जो उसने बोला था। जी ऑडियंस का सवाल है, जी मैम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मरियम है और मेरा क्वेश्चन सर से है, क्या कोई ऐसा करेक्टर है जो आपके लिए मुश्किल साबित हुआ हो? कैरेक्टर्स सारे ही टू बी ऑनेस्ट होते हैं कि पहले 2-3 दिन आपको बहुत प्रेशर होता है कि कैरेक्टर के अंदर जब आप घुस रहे होते हो, तो आई थिंक मैं हर काम को उसी तरह लेता हूँ। कॉमेडी हो, अभी मैं विलन प्ले करने जा रहा हूँ, अगर रोमांटिक लवर भी है तो आई थिंक द प्रेशर इज द सेम, क्योंकि प्रेशर मीन्स यू केयर अबाउट योर वर्क एंड आई थिंक उसी तरह रहना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम युसरा अमीन है। मेरा सवाल मैम से है कि आपने ट्रैवलिंग के दौरान सबसे अजीब खाना कौन सा खाया है? ट्रैवलिंग में मैंने सबसे अजीब खाना खाया था जो सी फूड होता है, आपने सुना होगा, क्रैब और लॉबस्टर और स्क्विड थे उसके अंदर। चाहती थी ट्राई करना लेकिन बिल्कुल नहीं खाया गया, बहुत वो नरम से और इस तरह सी फूड। ठाकुर साहब ये रोसस ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਗ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੂੰ। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जैनब है। मेरा सवाल सर से है कि क्या आपने कभी कोई ऐसा किरदार ठुकराया जिसके बाद आपको अफसोस हुआ हो? टू बी ऑनेस्ट नहीं, अभी तक। अब जाके मुझे बहुत ऑप्शंस अल्लाह के शुक्र है मिल रही हैं, बट शुरू में तो आपको जो ऑप्शन मिलती है आपको अपना बेस्ट उसमें देना पड़ता है। बट अब जो आप बात करिए, अब कुछ फैसले कर रहा हूँ, वो 6-8 महीने बाद जाके पता चलेगा कि कैसे फैसले किए। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं इज़ा मलिक। मेरा ये क्वेश्चन सर से है, अगर आपको एट अ टाइम विलेन और हीरो का रोल ऑफर किया जाए तो आप कौन सा चूज करेंगे और क्यों? अस्सलाम वालेकुम, मैं 100% विलन करूंगा क्योंकि मैं वही करने जा रहा हूँ नेक्स्ट मंथ से, तो आई थिंक ये मैंने मैनिफेस्ट किया। क्यों ऐसा वो कह रही है? सबका अंदर से दिल चाहता है। तो खाली मेरे पीछे पड़े ना सेल्फिश रोल, सबका दिल चाहता है। सेल्फिश और नेगेटिव रोल में फर्क है। लेकिन नेगेटिव रोल भी मजे का है। It's- उसमें you want to सेल्फिशनेस भी try एक it, ट्रेट आ yes. जाएगी, बट You आई want थिंक to try एज लॉन्ग एज कि उसका अंजाम बुरा होना चाहिए, कि ये नहीं कि अगर मैं विलन प्ले कर रहा हूँ उसको ग्लोरीफाई करना शुरू कर देंगे, लोग कहेंगे यार कि इस तरह होना चाहिए। मैं उसको बहुत जितना घटिया है, जितना वो मतलब कि बुरा इंसान है, मैं उसको उसी तरह प्ले करूं, लेकिन उसका अंजाम स्क्रिप्ट में बुरा होना चाहिए। मगर वैसे मुझे ख्याल आया ये तो अभी नेगेटिव रोल करने जा रहे हैं और आप करना चाहती हैं, तो अगर कोई एक ऐसा ड्रामा है जिसमें आप ये और मोमिना इकबाल तीनों हो और तीनों नेगेटिव रोल कर रहे हो और ड्रामे के एंड तक तीनों एक दूसरे को जहर दे दे मगर ये बड़ी सोचे 3 विलन है उसके अंदर। इंटरेस्टिंग हो। ये वैसे बड़ा एक कॉन्सेप्ट वैसे बड़ा ट्रेजेडी है, आपका दिल ट्रेजेडी। चाहता है कि आप अपनी पर्सनालिटी के वो सारे एस्पेक्ट्स को आजमाना चाहते हैं, इसलिए शायद डिफरेंट रोल्स करते हैं, फिर पता चलता है। वही जैसे मैंने कहा कि हर काम को एक्सपीरियंस करके पता चलता है कि ये काम मेरे लिए नहीं है, ये है। इसलिए आई थिंक एक्टर्स भी बहुत से रोल्स करके वो खुद को भी देख के कहते हैं कि नहीं ये मुझे ज्यादा सूट किया, बिल्कुल ऐसा। आई विल परस्यू दिस पर्सनालिटी अपने करियर में वरना आपको आगे। पिजन होल कर देते हैं कि इसी तरह का ही एक्टर है, इससे वरना बस हाँ, यही यही करवाते रोल रहो। तो है आई थिंक इसका बस। पैटर्न को तोड़ना चाहिए। मैंने पिछला कॉमेडी किया था, बट जो उसमें मुझे वो डार्क कॉमेडी थी, बहुत मजा आया मुझे। इसीलिए फील होता है कि कॉमेडी करना मेरे ख्याल से इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, सो हैट्स ऑफ टू यू गाइस। वाकई। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मीरब वहीद है। मैम मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अगर आपको किसी एक शहर में फंस जाना पड़े तो वो कौन सा होगा, पेरिस, मरी या टोक्यो? टोक्यो। टोक्यो, पेरिस, मरी या टोक्यो? फंस जाना होगा ना किसी एक शहर में। हाँ, मैं बड़ा इंटरेस्टिंग बीच में लोकल भी उन्होंने दिया कि आप हो सकता है बड़ी अच्छी option थी। यू बीन टू टोक्यो? सुना है बड़ा जबरदस्त है। बहुत, वो तो दुनिया ही और चल रही है ना, अलग ही फ्यूचरिस्टिक सिटीज हैं ये सारे। मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है दुनिया। वन ऑफ द ज़्यादा। मोस्ट पॉपुलर, One of the most, I think, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शीरीन कुल है और मेरा क्वेश्चन सर से है कि आपको कभी डायरेक्टर की डांट का सामना करना पड़ा है और उसकी वजह क्या है? डांट नहीं पटी, लेकिन आई थिंक कभी कभार जब डायरेक्टर को कुछ जो उनका विजन होता है वो 100% आप ना दे सके तो थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं वो, तो बट आई डोंट थिंक डांट पटी है उस तरह, और अल्लाह करे पड़े भी मत। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद है और मेरा सवाल मिस से है कि कभी आपका सफ़र के दौरान सामान गुम हो गया हो तो आपने इस सिचुएशन में क्या किया हो? मेरा अभी वालेकुम सलाम ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह कि लगेज और अब अगर आपका खुदा ना खास्ता कभी ऐसा हुआ तो आप ये याद रखिएगा कि आपने दिल में किसको कोसना है कि इन्होंने याद कराया था और ये उस वक्त से मैनिफेस्ट होना शुरू हुई है। अच्छा समान कम ही रहता लेकिन लोग बहाने ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਤਾ ਬੂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਫਿਊਮ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ, ਉਹ ਯਾਰ ਬੈਗ ਹੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। वैसे होता है आपके साथ ऐसे? आपसे पता हो आप इतना ट्रैवल पता है कि करती ना हैं? इसने लाना है और ना इससे मंगवाओ और ना इसने अच्छा, खरीदना नहीं है। लाती हैं मैं आप? नहीं गिफ्ट शिफ्ट लाती। को यानी कि इधर भी सेल्फिश। सेल्फिश नहीं हूँ, शायद बहुत हीलिंग और अच्छा हो कि अब दिल चाहता है दूसरा पार्ट करना शुरू हो जाऊँ। दूसरा पार्ट कौन सा? सेल्फिश। ओके, अच्छा। दूसरी पर्सनैलिटी कर ਸਰ लो। ਸਮਾਨ ਮੰਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ 5 ਕਿਲੋ ਤੇ ਦੋਸਤ ਫੜਾਏਗਾ ਤੇ ਲੈ ਆਈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ। आप
तब लेके आए ना जब आपने कोई सालों में एक दफा जाना हो। सबको पता है इसने हर साल जाना है, अब हर साल में 6-6 महीने बाद जाना है। अच्छा। तो गिफ्ट्स भी तब मजा आता है जिसकी बहुत कम ट्रैवलिंग हो। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है, तो मैंने वैसे ही कहा ऑफ कोर्स लेके आते हैं बहरहाल गिफ्ट्स इस मौजू को छोड़ ही दें तो बेहतर। लेकिन हाँ जवेरिया, ये एक चीज होती है कि आपको लगे कि कोई एंटिसिपेट कर रहा होगा या कोई खानदान वाला ये समझ रहा होगा कि शायद मेरे लिए कोई कुछ लेकर आएगा, कोई दोस्त लेकर ये एक और चीज होती है कि आपकी कोई दोस्त या आपका कोई खानदान वाला आपको कहे कि जवेरिया ये लाना है, और तब भी जवेरिया उसके बाद 3-4 बार ना लाएं। लेकिन वो कहते रहते हैं सर। हाँ, मतलब वो एक और चांस तो आखिरी दे दें। वेलकम बैक। हशाम, ये बताएं, अभी इस प्ले के अंदर आपने आई थिंक बाबर अली साहब के साथ काम किया। जी, ही इज माय फादर इन दिस प्ले। He was your father in the जी, play। बिल्कुल। तो कैसा लगा उनके साथ? आई थिंक एक्टर तो आप सबको पता है कि ही इज एन अमेजिंग एक्टर, अमेजिंग ह्यूमन बीइंग। मतलब कि वो आराम से कुर्सी पे बैठे हुए हैं, वो अपना कर रहे होते हैं, खुद अपने पास बुलाते हैं, गपशप लगाते हैं, नमाज के वक्त भी। तो आई थिंक ही इज अ वेरी सिंपल मैन एंड एक्सट्रीमली टैलेंटेड, एंड नेचर बहुत अच्छा है उनका। और आई थिंक सारे लोग जो सेट पे थे, नॉट ओनली बाबर साहब, नदीम साहब, अजान, फातिमा, आई थिंक एक फैमिली जैसा माहौल था। साइमा जी के साथ आपने कहा मेरा खास सीन कोई नहीं। मेरा उनके साथ नहीं इनके था, साथ सबा नहीं आपा के साथ मेरे सीन्स थे, बट उनसे थोड़ा मुझे सीन से पहले, क्योंकि वो कैमरा ऑन होता है एंड वो एक्सप्लोड कर जाती है। कैमरा जब नहीं होता तो बिल्कुल नॉर्मल। सो वैसे इनके अलावा कोई आपके फेवरेट एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं? मुझे सबा कमर का काम पाकिस्तान में बहुत पसंद है, नुमान एजाज का काम बहुत, जो ये लेजेंड्स बैठे हुए हैं हमारे सामने। मैं इनको पीछे यही कह रहा था कि ये स्टैंड अप करते हुए ऑन द स्पॉट विट, और ये जिस तरह ये लोग कह रहे हैं, ये सबसे मुश्किल काम है दुनिया का। हम तो चलें ठीक है, एक स्क्रिप्ट के साथ प्रैक्टिस करके हज़ारों दफ़ा पढ़ के आते हैं, बट आप लोग जैसा स्पॉन्टेनिटी के साथ ये सारा जो भी हम कर रहे हैं वासे भाई की मेहरबानी है। और वासे भाई मुझे तारीफ करने दे भाई। 10 साल हो गए मैं भाई के साथ काम कर रहा हूँ, कसम से एक चीज भी नहीं कभी बताई। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये खुद कर रहे हैं जो कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये वासे भाई आप ना 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 ना, मेरे तो ना पाओ। आप हमारे नुमान एजाज हैं, आप ही हमारी सबा कमर हैं, आप ही हमारे सबा हमीद हैं। मेरे दिमाग दी टल्ली ਵੱਜ गई, इस टेलीफोन दी टल्ली ने मैंने एडा बर्बाद किया है। अच्छा। भी जिंदगी जबर है मुसलसल की तरह टल्ली, घारा होते टल्ली, दफ्तरा होते टल्ली, कदी आईजी साहब दी टल्ली, कदी डीआईजी साहब दी टल्ली, कदी छोटे मियां साहब दी टल्ली ते कदी वड्डे मियां साहब दी टल्ली। मोहसिन नकवी साहब दी टल्ली नहीं सकून लैण देंदी। हुण ते मैनूं ये भी भुल गया भी केड़ी टल्ली ते केड़ी गल कर रहे हैं। ईमान नाल ऐसी दिमाग दी टल्ली वजी है। घर पहुंचिया ए कपड़े टंगण नहीं लगा ते बूआ दी टल्ली। बाहर गए नाल ते जाके तुहाडी मैडम दा पार्सल आया सी, भरजाई तुहाडी ओके मैडम ही है ना वो भी। हाँ। मैं लैके गया वापस, हले पूरा दिता भी नहीं, फिर टल्ली। वापस आया, आके उन्हें पैसे दिते ने, पहुंचे फिर टल्ली। बाहर आए ना तो पता लगा बच्चे का बर्गर आया सी, वापस गया फिर टल्ली। आए ना तो कहते जी फ्रेंच फ्राइज तो तुसीं नाल लाई नहीं। इन्नियां टल्लियां वजदियां ने ते अगों ही नाल तुहाडी भरजाई तुहानूं पता हर वेले रीलां वेंदी है। अच्छा। मैं क्या रीलां नूं छड्ड, रियल जिंदगी दे विच आ। ओए होए। आई रिमोट चुकिया, मारिया, मैं यूट्यूब चलाई है, बिस्मिल ड्रामा लगा होया सी। अच्छा। नुमान एजाज तुहानूं पता मेरे फेवरेट है जी जी। ओ किधर ड्रामा वेखदी वेखदी कहंदी ये जो दफ्तरों में काम करती है लड़की, हाँ। इसके साथ ये शादी कर रहा है। हाँ। दफ्तरों में ये हाल होता है। मैं मजाक नाल क्या बैठा, मैं क्या 1-2 बारी मेरे नाल भी होया। मैंने जिंदगी से पहली बारी पता लगा कि पित्तल का गिलास एडा सख्त होता है। यार दा निशाना एडा पक्का हैगा। ਉਹਨੇ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਗਲਾਸ ਫੜਿਆ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। अच्छा। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਵੀ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਰਾ ਦੀ ਟੱਲੀ ਵੱਜ ਗਈ। अच्छा। शुक्र है नक ते नहीं वज्जा, नहीं तो गिलास पाड़ जाना सी। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਟੱਲੀ ਕੈਸੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਔਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੈਸੀ ਜਾ बड़ी ਰਹੀ? अच्छी जा रही है मेहमान। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। अच्छा। ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰੇਟ ਗੁਲੂਕਾਰ ਆਇਆ। गुलूकार नहीं अदाकार। गुलूकार नहीं अदाकार, माशाल्लाह। हाँ। मैं मंटू नहीं हूँ। हाँ। यार ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਏਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। अच्छा। ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋ 5 ਕਿਲੋ ਬਰਫੀ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। अच्छा। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਣੀ ਸੀ। ले, पहले बताना था, मैं आपको बताता। ਸਰ ਜੀ ਪਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ।
इस बच्चे ने यकीन करो मैं किस तरह यार अप्रिशिएट करा बता के उसको अप्रिशिएट का मतलब उनको मैं कैसे दाद दूं दाद जी यार ये बच्चा आने वाले वक्त दा लाइमलाइट स्टार है लाइमलाइट स्टार ये केड़ा ਹੁੰਦਾ है मैनू भी नहीं पता मैंने दसो अच्छा जी मेरा ख्याल है सुपरस्टार तो भी उत्ते ਹੁੰਦਾ कोई बच्चा ऊपर ही निकल गया देखो ना छोटे ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਚਰਾਤੀਗੜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ जी जी ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਐਡਾ ਅੱਛਾ ਸਟਾਰ ਹੈਗਾ माशाल्लाह ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਯਾਰ कमाल करेंगे मैडम ने किधरे वेख्या यार जी बिल्कुल ओ नो ਜਵੇਰੀਆ ਜਵਾਬ ਸਾਹਿਬਾ जी ਸਰ ਮਾਡਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟਾਪ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਲੈਣੀ ਹੈ आप उनसे पूछिए ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਹਮਾਇੂ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ हमायूं सईद ਹਮਾਇੂ ਸਈਦ ਹੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹਮਾਇੂ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅੱਛਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਵਿਖਾਈ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ अच्छा ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਵਿਖਾਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਈ ਮੇਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਸੈਲਫੀ ਵੀ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖਾ ਗਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ अच्छा सोशल मीडिया ना होंदा हाँ। तो पित्तल का गिलास ही ना होंदा मैं कहता हूँ आप 100% सही कह रहे हैं अभी अपना फोन लाएं डिलीट करें सारा इसमें से कल मिलांगे वेलकम बैक जी तो अंडर द स्पॉटलाइट खेलते हैं आपके साथ शाम और जवेरिया आपसे सवाल पूछूंगा ऑप्शंस दूंगा आपने उनमें से ही जवाब चूज करना है कहीं पे लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रही तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं जनरल नॉलेज पे अगर आपने सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000 मगर जनरल नॉलेज पे जाना है नहीं जाना है ये आप लोगों की अपनी मर्जी होगी और कितनी दफा जाना है ये भी आपकी अपनी कॉल है तो पहले आप में से कौन खेलना चाहे आप प्लीज नहीं आप इतनी मल्टी पैशनेट है आप प्लीज लेडीज फर्स्ट प्लीज लेडीज फर्स्ट है या नहीं प्लीज देखिए आप कह रहे हैं ना मैं चाह रहा हूँ कि जरा थोड़ा पैटर्न समझ आ जाएगा मुझे अच्छा ओके ये बता दीजिए आपकी जिंदगी ये फिल्म बन रही है क्या चाहेंगे उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन करे ऑप्शंस है सबा कमर मायरा खान और महविश हयात जनरल नॉलेज तीनों ही ना करें ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ऑप्शन एडा मुश्किल मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना का इंतकाल किस साल में हुआ था ऑप्शंस नहीं है इसमें इसमें ऑप्शन नहीं होता यू हैव टू आंसर डायरेक्ट नहीं बिल्कुल आइडिया नहीं है ऑनेस्टली ओके तो यू वांट मी टू गो बैक ऑन दिस और स्टे इन जनरल नॉलेज ठीक है रैंडम एक और हाँ रैंडम एक और जनरल नॉलेज करूं व्हिच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन पाकिस्तान जहन में है दो चीजें बट मैं वो बिल्कुल देख के डम लगूंगी अगर मैंने गलत तो दिया जवाब उसी पे चलेगा जी तो बताइए कौन होगा जो आपका रोल प्ले करे महविश हयात मायरा खान करने वाला मायरा खान कर लें ठीक है जी ये बता दीजिए आप एक लिफ्ट के अंदर एंटर हुई उसमें 3 लोग मौजूद हैं एक के साथ सेल्फी लेंगी एक को स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है ऑप्शंस आपके पास जो है वो है आतिफ असलम अली जफर और अली अजमत तो सेल्फी किसके साथ है अली अजमत ही इज अ फैमिली फ्रेंड आल्सो तो सेल्फी उनके साथ होगी सेल्फी बिल्कुल स्माइल किनको देंगी स्माइल जो है मैं अली जफर को अली जफर को और आतिफ फ्लोर असलम को मैं कहूंगी आपका फ्लोर ठीक है ये बताइए चांद पे जा रही है किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं जिसको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ आएंगी ऑल्दो यू विल कम बैक किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मारिया बी और कामयार रोकनी मारिया भी चलिए ठीक है ये बता दीजिए टाइटैनिक पे जा रही हैं 2 वीआईपी पास हैं एक अपना है दूसरे पे आप किसी और को साथ लेके जा सकती है किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहेंगी आप ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब उस्मान बुजदार जनाब अली अमीन गंडापुर और जनाब मौलाना फजल रहमान टाइटैनिक में मेरे साथ जा रही हैं तो एंड में वो भी डूबेंगे कि जिंदा Not रहेंगे necessarily, we don't know. ताकि मैं उसके हिसाब से But either way, there's going to be 2-3 days before anything happens or it comes back. और थर्ड ऑप्शन क्या था सर मौलाना फजल रहमान उनके साथ ही जाऊंगी ठीक है किसका फोन आया तो फौरन उठाएंगी किसका फोन आया तो उठाएंगी नहीं लेकिन मैसेज पे जवाब दे देंगी और किसका फोन आया तो आप फिलहाल अपना फोन रख के कमरे से बाहर चली जाएंगी ठीक है ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कैसर पिया इफ्तिखार ठाकुर और रबानिया शिरजील तो किसका फोन आया तो फौरन उठा लेंगी इनका उठाऊंगी मैं फोन कैसर पिया साहब का ठीक है किसका फोन मेरे आया लिए तो शेर बोला था ना ठीक है किसका फोन है तो मैसेज पे जवाब दे देंगी आपको मैसेज पे जवाब दे दूंगी उनको मैं कॉल बैक लड़कियां गर्ल कोड है वापस कॉल कर लूंगी गर्ल कोड कैसा कोड है देखो कैसा कोड है ये चले ये बता दें डूबती कश्ती में सवार हैं 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं एक अपनी है दूसरी आपने किसी और को देनी है वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किनको दे रही हैं ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोमना इकबाल और अशाम शाम को ही दूंगी मैं नहीं मैं मेरा पूरा उनको ही दूंगी अशाम आपको ही दिया उन्होंने देखे जो भी हो बेशक मुझे उसकी एक्टिंग पसंद है बट
बट शुक्रिया शुक्रिया। जी अशाम साहब, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे उसमें आपके हीरोइन का कैरेक्टर कौन करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं रमशा खान, हानिया आमिर और सना जावेद। हानिया आमिर। ये बता दीजिए, आप भी जा रहे हैं एक लिफ्ट के अंदर, उसमें 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ गया। ऑप्शंस हैं माहिरा खान, सबा कमर और महविश हयात। तो सेल्फी किसके साथ है? पहले एक जनरल नॉलेज का आइए जरूर, वरना वापस आ जाएंगे। नहीं नहीं जरूर आप वापस आ सकते हैं। आपने अकाउंटिंग और फाइनेंस पढ़ी हुई है? पढ़ी भी अब याद नहीं है, लेकिन पढ़ी हुई है। पढ़ी तो है नॉलेज से सब घबरा जाते ये हैं। पूछ रहा हूं। Who is the present finance minister of Pakistan? द प्रेजेंट जी औरंगजेब। फुल नेम प्लीज। औरंगजेब शाह नहीं औरंगजेब अहमद। पूरा नाम। 2500 रुपये तो मिलेंगे ना? सोचे सोचे। औरंगजेब उनका ही नाम आजकल रहता है अखबारों में। इसलिए मैंने पूछा है, पूरा नाम आता है उनका जब भी आता है। यार बहुत दफा सुना है, कैन यू बिलीव इट? आई थिंक आप सबको देखना ब्लैंक हो गई हूँ। आप मुझे देख ले। देख ले, गूगल कर ले। नहीं आई थिंक मैं 2500 रुपये पे खुश। नहीं सर, मैं 2.5 नहीं दे सकता, पूरा जवाब देना है। करंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। मजा आ आपने उधर लगाई, इतनी देर पब्लिक पे ध्यान देते 4-5 बच्चों ने बोला। कोई तो देना चाह रहा था जवाब। हो गए 5। जी बताइए क्या नाम है उनका? मरियम औरंगजेब। क्या बात। आपका नाम क्या है मेरे भाई? शफाकत। शफाकत भाई, आपने कब देखा उनको कोई बजट पेश करते हुए या कोई फाइनेंस की बात करते हुए? मगर ये बड़ा इंटरेस्टिंग था कि मरियम औरंगजेब। व्हाट एन आंसर है। बड़ी जवाब, बड़ा जवाब। तालियां होनी चाहिए उनके, कि उन्होंने कॉन्फिडेंस रखा। मरियम औरंगजेब मोहम्मद औरंगजेब साहब हैं, जो मोहम्मद औरंगजेब फाइनेंस मिनिस्टर हैं। जी तो आगे चलते हैं, आप फिर जा सकते हैं अगर आप ट्राई करना चाहेंगे। वापस ही चलते हैं। ठीक है, बता दीजिए फिर सर क्या जवाब होगा आपका? माहिरा खान को स्माइल दे देंगे। सेल्फी किसके साथ? सबा कमर के साथ सेल्फी ले लेंगे। और फ्लोर आ गया महविश हयात। और कोई अच्छा ही फ्लोर होगा तो बिल्कुल, आई एम श्योर। ये बता दीजिए सर, चांद पे जा रहे हैं, किसी को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ाएंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं बाबर अली एंड हुमायूं सईद। ओ माय, एक बाप बने थे, एक प्रोड्यूसर है। यस। कैसा फंसाया है। आप एक जनरल नॉलेज का करके फिर यूटर्न ले लेते हैं। व्हाट्स द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया? ओए बड़ा ही आसान है। सी से नाम है, कैनबरा या पर्थ या पर्थ कैनबरा। नहीं 4-5 दिमाग में, एडिलेड, सिडनी, मेलबर्न, कैनबरा। एक आप नाम बताएं ताकि एक यू विल हैव टू से वन Yes. नेम और यू वांट मी टू गो बैक टू द ओरिजिनल वन। लेट्स गो बैक टू द ओरिजिनल। लेट्स गो बैक टू द ओरिजिनल वन। वैसे आप पहुंच के वहां से वापस आए थे, बट नाउ यू हैव मूव्ड ऑन। यू ऑलमोस्ट सेड इट, यू जस्ट डिडंट नेम इट। सी वाला तो नहीं था? जी जी कैनबरा। हाँ, मगर आप लेट हो चुके हो। चांद पे किसको छोड़ के आऊंगा कि बस आई थिंक बाबर साहब को फिर छोड़ाऊंगा, क्योंकि हिज एक्टिंग इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। तो आई थिंक को चांद पे होना चाहिए। बाबर भाई, आपको अच्छी एक्टिंग करने का नतीजा ये है कि आपको दुनिया से बाहर भेज दिया गया। चांद पे आपको। लेकिन हम मयूं भाई जानते, उन्होंने उतनी फिल्म बना दी, मैं चांद से नहीं आऊंगा। जी सर, आगे चलते हैं और ये बता दीजिए, किसका फोन आए तो फौरन उठाएंगे, किसका फोन आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगे, और किसका फोन आए तो फिलहाल आप अपना फोन रख के कमरे में बाहर निकल जाएंगे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा सबा हमीद, मोहतरमा जवेरिया सऊद और जनाब सलमान शाहिद। तो किसकी कॉल आए तो फौरन उठाएंगे? सबा हमीद। किसकी कॉल आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगे? जवेरिया सऊद। और फोन रख के कमरे से बाहर जा रहे हैं सलमान शाहिद शाहिद साहब। साहब। हाँ, लेकिन उनको बुजुर्ग है ना, तो उनसे मिलके ही आई थिंक सलाम दूंगा। ठीक है, बिल्कुल सही मैं कहा। जाके मिलना चाहूंगा इन पर्सन। सर ये बता दीजिए, टाइटैनिक पे आप भी जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं नामीर खान और अजान समी खान। चलिए डूबेंगे तो साथ ही डूबेंगे ना। Yes. तो आई थिंक फिर अजान समी मेरे भाई बने हैं, तो फिर डूबेंगे तो दोनों भाई फिर साथ डूब। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਜਾਲਸ ਹੈ। सर ये बता दें, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किनको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है नदीम बेग और खलील रहमान का। ये तो आज भी बदला ले रहे हैं हम इससे, क्या? लेकिन मेरा मशवरा खलील साहब ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ फिर मान जाते हैं। क्यों अभी मान जाते हैं? नदीम ये बड़ा फेवरेट पार्ट है उसका, ये वाला जरूर देखता है। एक जनरल नॉलेज का। आइए जनरल नॉलेज फिर से एक बार, आवाम की पुरजोर फरमाइश पर। आईफोन यूज करते हैं, एंड्रॉइड? आईफोन यूज करते हैं। व्हाट इज द स्लोगन ऑफ एप्पल? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੇਬ ਬਣਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਰੇੜੀ ਤੋਂ ਲਿਆ। नहीं मैं पूछ रहा हूँ जो सेब बना हुआ है। स्लोगन की बात कर रहा हूँ मैं यार। अच्छा, स्लोगन। 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 स्लोगन।
I've never honestly भाई वो चक्की किसने काटी है? है भी पैसे दिए जा रहे हैं आप लोग आधे सेब ये को मुश्किल स्लोगन सवाल के है ये। पीछे। कश्ती की सवारी पे आना पड़ जाना है वापस। फिर एक और आगे जनरल नॉलेज करूं या एक जनरल नॉलेज और ले लें। एक और जनरल नॉलेज आ गया हुआ है। सवाल। उधर फंसे हुए हैं कि खलील रहमान कमर और नदीम बेग में से लाइफ जैकेट किसको देनी है उन्होंने। सर ये बता दीजिए हु हैज बीन द लॉन्गेस्ट सर्विंग मोनार्क इन द रीसेंट हिस्ट्री। आप कह लें चले आपके लिए और आसान कर देता हूँ। चलते हैं वापस चलते हैं। आई थिंक मैं लाइफ जैकेट जो है खलील साहब को दे देंगे। नदीम भाई जरा वो सही कह रहे हैं, वो समझ जाएंगे ये जरा। आपकी सोच है बस फिर। नदीम भाई आई लव यू, मुझे फंसाया गया है। और ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਸਿੰਸੀਅਰ ਨੇ ਤਾਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਉਸਨੇ ਇਹ कहा था। अरे नहीं वो तो मैं अभी क्लिप भिजवा दूंगा। मगर थैंक यू सो मच शाम, बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर। Thank you so मैडम थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट ट्रैवल एंडेवर्स। आप सबके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।